हेलो दोस्तों, आज हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2024 का सामाजिक विज्ञान एग्ज़ाम डेट 19/5/2024 का फर्स्ट शिफ्ट को आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया था? तो किस वर्ष लगाया था? 1498 में लगाया था। कब लगाया था? 1498 में। किसकी सहायता से? अब्दुल मजीद की सहायता से। अब्दुल मजीद की सहायता से। कहाँ पहुँचा था? मालाबार तट कालीकट पहुँचा था। कहाँ पहुँचा था? भारत के किस भाग में पहुँचा था? तो मालाबार तट। किसने, स्थानीय शासक किसने, कौन था जिसने वास्को डी गामा को स्वागत किया था? तो जमोरिन था। कौन था? जमोरिन। सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की? कॉमन सेंस की रचना किसने किया? तो थॉमस पेन ने। कॉमन सेंस की रचना थॉमस पेन ने की तथा यह एक प्रसिद्ध पैम्फलेट है जो 10 जनवरी 1776 को प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 10 जनवरी 1776 को कॉमन सेंस। अमेरिका का संविधान किस वर्ष लागू किया गया था? तो लागू किया गया था 1789 में। 1789 में। 1787 में तैयार हुआ था। 1787 में जो है तैयार हुआ था और 1789 में लागू हुआ। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? तो किस क्रांति का था? फ्रांसीसी क्रांति का था। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का नारा फ्रांसीसी क्रांति का था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में। 24 अक्टूबर 1945। नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? नाजीवाद तो किसका था? समाजवाद का विरोधी था। उग्रवाद, पूंजीवाद, उग्रवाद हो गया, पूंजीवाद हो गया, सैनिकवाद का समर्थक और समाजवाद का विरोधी था। मुसोलिनी किसका प्रवर्तक था? तो फांसीवाद का। किसका था? फांसीवाद का प्रवर्तक था। मुसोलिनी इटली के रहने वाला था। इटली के। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्षों तक चला था। 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ, 11 नवंबर 1918 के तक चला था, यानी कि 4 वर्षों तक चला था। 1774 में राजाओं के बोरबोन परिवार के डैश फ्रांस के सिंहासन पर बैठे। कौन बैठे थे? लुई 16वां। लुई 16वां था। कब बैठा था? 1774 में बैठा था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान समुद्री युद्ध के बारे में आम तौर पर कौन सा सच नहीं है? कौन सा सच नहीं है? तो ये सच नहीं है। ब्रिटिश नौसेना ने पनडुब्बी युद्ध के अपने आक्रामक उपयोग के माध्यम से दुनिया के महासागरों पर प्रभुत्व स्थापित किया था। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन। चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? चेरो जनजाति पलामू की रहने वाली थी। इसका नेतृत्व किसने किया था? चेरो आंदोलन का भूषण सिंह ने किया था। 1800 ईस्वी के लगभग में विद्रोह हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा देश आमतौर पर वाणिज्यिक कृषि का अभ्यास करता है? तो यूएसए है। कौन है? यूएसए। औपनिवेशिक शासन के दौरान असम में चाय बागानों की खेती का आदिवासी समुदायों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो क्या पड़ा? तो इसका जबरन विस्थापन और श्रम शोषण हुआ। जबरन विस्थापन और श्रम शोषण हुआ। मुंडा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। छोटा नागपुर के क्षेत्र, रांची में हुआ था। निम्नलिखित में से किस विद्रोह को उलगुलान या महान हंगामा के नाम से भी जाना जाता है? तो मुंडा विद्रोह को क्या कहता है? उलगुलान या महान हंगामा कहा जाता है। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 के बीच हुआ था। 1895 से 1900 के बीच हुआ था। विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तिलहन उत्पादक का तो चीन है। तिलहन उत्पादन में सबसे आगे कौन है? चीन है। यूएनओ का कौन सा अंग पैलेस दी हेग नीदरलैंड्स में पीस पैलेस से कार्य करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय न्याय करता है। कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय न्याय करता है।
निम्नलिखित में से कौन सा कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक ही फसल बड़े क्षेत्र पर उगाई जाती है? उसे क्या कहते हैं? वृक्षारोपण कृषि कहते हैं। वृक्षारोपण। स्थानांतरण कृषि, इसे जलाओ और काटो और जलाओ कृषि भी कहता है स्थानांतरण कृषि को। सरकार द्वारा किसी फसल के समर्थन में निम्नलिखित में से किसकी घोषणा की जाती है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का। न्यूनतम समर्थन मूल्य का। राष्ट्र संघ की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो 1920 में हुआ था। 1920 में। कब हुआ था स्थापना? 10 जनवरी 1920। राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुआ था। कौन सा देश लीग में शामिल नहीं हुआ? तो यूएसए शुरुआती दौर में लीग में शामिल नहीं हुआ था। लीग में किसने लीग के भीतर प्रत्येक निकाय के लिए संरचना और नियम निर्धारित किए? कौन किया था? संविदा किया था। कौन किया था? संविदा। यूरोप के मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो व्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून की समझ समानता था, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। बड़ी संख्या में लोग नेपोलियन संहिता के प्रति शत्रु थे। क्यों थे? तो प्रशासनिक परिवर्तन राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ नहीं थे, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब पारित किया गया था? तो 1919 में किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार वर्ष 1919 में पारित किया गया था। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखे हैं। महात्मा गांधी। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। स्वराज दल की स्थापना कब और किस वर्ष हुई थी? तो 1 जनवरी 1923 को हुई थी, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। बंबई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? तो बहुमंजिली इमारत थी। कैसी थी? बहुमंजिली। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो दिसंबर 1966 में। एशियाई विकास बैंक की स्थापना दिसंबर 1966 में किया गया था। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। मराठा समाचार पत्र किस भाषा में संबंधित है? किस भाषा से संबंधित है? तो अंग्रेजी से है। मराठा जो है अंग्रेजी में है और केसरी जो है मराठी में है। केसरी मराठी में है। इंग्लैंड में श्रमिक मशीनों और नई तकनीक के प्रति शत्रुतापूर्ण क्यों थे? शत्रुतापूर्ण क्यों थे? तो ये थे, उन्हें डर था कि वे अपनी नौकरी और आजीविका खो देंगे, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। विक्टोरियन ब्रिटेन में उच्च वर्ग, कुलीन वर्ग और पूंजीपति वर्ग हस्तनिर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता देते थे, क्योंकि हस्तनिर्मित सामान परिष्कृत और वर्ग का प्रतीक बन गया था। विश्व के प्रथम औद्योगिक देश का नाम बताइए। कौन है? ब्रिटेन। ब्रिटेन में पहला प्रथम औद्योगिक देश है, औद्योगिक देश है विश्व का। और किस शताब्दी में? तो 18वीं शताब्दी में। प्रारंभिक उत्पादन पद्धति को कुटीर उद्योग कहा जाता है क्योंकि श्रमिक जो होता है उनके घरों में काम किया। श्रमिक उनके घरों में काम किया। 19वीं सदी के हस्तक्षेप पर अर्थशास्त्रियों ने तर्क दिया। क्या तर्क दिया है? तर्क दिया है व्यक्ति को मुक्त बाजार में अपना स्वार्थ साधने की अनुमति दी जानी चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। व्यक्ति को मुक्त बाजार में अपना स्वार्थ साधने की अनुमति दी जानी चाहिए। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है? तो 7 देशों को छूती है। कौन कौन है? बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर, चीन के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर,
म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। सबसे कम किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ, और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ 496 किलोमीटर। भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? तो ये क्या है? क्रेटर झील है, क्रेटर झील। सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया? किसके द्वारा? अरब के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया। भारत में जीवमंडल रिजर्व की संख्या कितनी है? तो 18 है। कितनी है? 18। सिनकोना वृक्ष पाए जाने वाले क्षेत्र में वर्षा होती है, कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है, 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। जनसंख्या में बच्चों की अधिक संख्या किसका परिणाम है? तो उच्च जन्म दर की है। किसका है? उच्च जन्म दर की है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है? बिहार में है। कितना है? 1106 व्यक्ति, 1106 व्यक्ति 1 किलोमीटर पर। और सबसे कम कहाँ है? तो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में, मात्र 17 व्यक्ति। अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति। निम्नलिखित में कौन भारत में विरल जनसंख्या वितरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो कौन जिम्मेदार है? तो उबड़ खाबड़, ऊंचावच एवं विपरीत जलवायु। उबड़ खाबड़, ऊंचावच एवं विपरीत जलवायु। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से निकलती है? कौन सी निकलती है? नर्मदा। नर्मदा सोन नदी, नर्मदा नदी और सोन नदी अमरकंटक पठार से निकलती है। भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी है? 4096 किलोमीटर, 4096। सबसे ज़्यादा इसी के साथ है, बांग्लादेश के साथ। कितना है? 4096 किलोमीटर। सबसे कम है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर है, 106 किलोमीटर है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश को नहीं छूता है? तो मणिपुर जो है बांग्लादेश को नहीं छूता है। मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ये सब जो है बांग्लादेश को छूता है। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमा पर है? तो किसके साथ है? भारत, नेपाल और तिब्बत। नेपाल और तिब्बत के साथ है, नेपाल और तिब्बत। मानचित्र की दूरी को मापने में क्या कहा जाता है? तो अंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंश। निम्नलिखित में से कौन सा एक पैमाने का विवरण है? पैमाना का विवरण क्या है? तो रैखिक पैमाना। रैखिक पैमाना जो पैमाना के विवरण है। राजस्थान राज्य सौर और डैश ऊर्जा के साथ बहुत अच्छी तरह से संपन्न है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। तो विंड। राजस्थान राज्य और विंड, विंड यानी पवन, ऊर्जा के साथ बहुत अच्छी तरह से संपन्न है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। तो विंड हो जाएगा, पवन। भारत का लगभग डैश मैदानी क्षेत्र है जो कृषि और उद्योग के लिए सुविधाएं प्रदान करती है। कितनी है? 0.43, 0.43 यानी 43% भाग, 43% भाग मैदानी भाग है, 43% भाग मैदानी है। निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? वाणिज्यिक फसल कौन है? सभी जो है वाणिज्यिक फसल है। सरसों, तंबाकू, जूट, ये सब सभी जो है वाणिज्यिक फसल है। केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में है, मुंबई महाराष्ट्र में है केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधनों का उदाहरण है? तो सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। पेड़ की कटाई नवीकरणीय नहीं है, अनवीकरणीय है। डीजल का उपयोग अनवीकरणीय है। जानवरों का मारना अनवीकरणीय है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय है। राणा प्रताप सागर बांध डैश में स्थित है। राणा प्रताप कहाँ है? राजस्थान में है। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में है। निम्नलिखित में से कौन सा ताजे जल संसाधनों का स्रोत नहीं है? तो महासागर नहीं है, महासागर। भूजल हम लोग पीने के पानी का यूज करते हैं। बर्फ की चादर भी, नदी, ये सब क्या है? ताजे जल का संसाधन, लेकिन महासागर ताजे जल का संसाधन नहीं है।
उस नदी का नाम बताइए जिस पर हीराकुंड स्थित है। तो हीराकुंड बांध किस पर है? महानदी पर है। हीराकुंड बांध किस पर है? महानदी पर है हीराकुंड बांध। निम्नलिखित में से कौन से देश की महत्वपूर्ण सोने की खदानों में से एक नहीं है? कौन में नहीं है? तो होस्पेट नहीं है। होस्पेट, कोलार, रामगिरी, हट्टी, इस मन में क्या पाया जाता है? सोना पाया जाता है। कोलार खान, रामगिरी खान और हट्टी खान में क्या पाया जाता है? सोना पाया जाता है। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ है? तो डिगबोई असम में है। भारत का सबसे पुराना तेल शोधक क्षेत्र डिगबोई है। रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक उपयुक्त में से सभी सही है। सामान्य प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे से अवगत किया जाता है। संकटग्रस्त प्रजातियां सामान्य रूप से चिन्हित होते हैं। स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियां की पहचान एवं उनके संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्राणी के लिए जैव विविधता अत्यंत महत्वपूर्ण है? किसके लिए? मनुष्य के लिए जैव विविधता अत्यंत महत्वपूर्ण है। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय कौन है? कोयला अनवीकरणीय है। जल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है? नवीकरणीय है, लेकिन कोयला अनवीकरणीय ऊर्जा है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो राजस्थान में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रो पावर का नुकसान है? तो वे वनों की कटाई का चरण बनते हैं और वन्य जीवन की प्रभावित करते हैं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। हाइड्रो पावर क्या करता है? तो वे वनों की कटाई का चरण बनते हैं और वन्य जीवन की प्रभावित करते हैं, वन्य जीवन को प्रभावित करते हैं। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? चूना पत्थर का तो सीमेंट उद्योग में होता है। किसमें होता है? सीमेंट उद्योग में। भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या है? तो बंगाल गजट है। तो बंगाल गजट किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की के द्वारा। कब किया गया था? 1780 में। 1780 में शुरू किया गया था बंगाल गजट। निम्नलिखित में से कौन सूती वस्त्रों का केंद्र है? तो जलगांव जो है सूती वस्त्रों का केंद्र है। जलगांव महाराष्ट्र में पड़ता है। भारत में 60% चीनी मिलें डैश और डैश में स्थित है। तो भारत में 60% चीनी मिलें जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित है। उत्तर प्रदेश और बिहार में। का भारत विश्व के कच्चे इस्पात उत्पादकों में डैश स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है। भारत विश्व में कच्चे माल इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वनाच्छादित है? तो अब हो गया है 25%। पहले था 21.71% और लगभग हो गया 25.15%। संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में पटना में है। पटना में। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में कौन सा खाद्य उद्योग प्रमुख है? तो अनाज आधारित उद्योग प्रमुख है। अनाज आधारित उद्योग। निम्नलिखित में से आधारित उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सरिस्का अलवर में सही है। पेंच सिवनी में सही है। अनाज आधारित उद्योग सही है। लेकिन वाल्मीकि जो है हजारीबाग में नहीं है, पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण देख लेते हैं। यहाँ वाल्मीकि बिहार में है, पश्चिमी चंपारण में। सरिस्का जो है राजस्थान में, पेंच मध्य प्रदेश में है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 61.8%। 61.8%। महिला के लिए 51%, पुरुष 71%। पुरुष कितना है बिहार में साक्षर? तो 71%। पुरुष 71%, महिला 51% और टोटल एवरेज में कितना है? 61.8% है।
गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई? गौरवपूर्ण क्रांति, तो गौरवपूर्ण क्रांति जो है इंग्लैंड में हुई। कब हुआ था? 1688 में। 1688 ईस्वी में हुआ था गौरवपूर्ण क्रांति। अपने सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था? तो न्यूजीलैंड। कौन था? न्यूजीलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा सत्य है? तो इसका हो जाएगा सभी सही है। सभी सही है। सभी सही है। कौन सा आंसर हो जाएगा? सभी सही है। लोकतंत्र में बहुमत और अल्पसंख्यक की राय अस्थायी नहीं होती है। लोकतंत्र में यह भी आवश्यक है कि बहुमत का शासन धर्म या नस्ल या भाषाई समूह के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का शासन न बन जाए। ये भी सही है। लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र बना रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी समय बहुमत में होने का मौका मिलता है। उपरोक्त में से सही हो जाएगा। सभी सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के निकाय का नाम बताइए जो संसद की तरह कार्य करता है। तो कौन है? महासभा। महासभा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा संसद के निकाय के रूप में कार्य करता है। सोवियत संघ किस वर्ष टूटा था? सोवियत संघ जो है 1991 में टूटा था। सोवियत संघ कब टूटा था? तो 1991 में। का लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? कितनी है? 47 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 47 है और अनुसूचित जाति के लिए कितना है? 84 है। टोटल कितना हो गया? 7 4 11, 8 4 12, 1 13, 131 सीट आरक्षित है। लोकसभा में टोटल आरक्षित सीट 131 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 47, अनुसूचित जाति के लिए 84 है। स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य बिहार है। कब किया गया था? तो 2006 में किया गया था। 2006 में 50% आरक्षण। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। का भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है? तो कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। कौन कौन है 3 प्रकार की है? तो राष्ट्रीय आपात 352 है राष्ट्रीय आपात, और राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन 356 है, और वित्तीय आपात जो है, आर्थिक आपात या वित्तीय आपात जो है 360 में वर्णन किया गया है। भारत में चुनाव कराने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो भारत का चुनाव आयोग। कौन है? भारत का चुनाव आयोग। अनुच्छेद कितना में है? 280 में। चुनाव आयोग अनुच्छेद 280 में। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 25 जनवरी 1950 को हुआ था चुनाव आयोग की स्थापना। संवैधानिक निकाय है और अनुच्छेद जो है 324 से 329 तक है। वित्त आयोग को मैं बता दिया था 280 किसका है? वित्त आयोग का है। वित्त आयोग का 280 है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या कितनी है? तो 34 है। कितनी है? 34। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या 34। अब कितना हो गया? वर्तमान में 38 हो गया है। वर्तमान में कितना हो गया है? 38। वर्तमान में 38 हो गया है 2026 के अनुसार। भारत में राष्ट्रपति जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे तो वो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। भारत में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 साल होता है। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल जो होता है 6 साल होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। निम्नलिखित में से भारत के लिए कौन सा कथन सही है? तो यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, यही सही है। लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए क्या आवश्यक है? तो अधिकार आवश्यक है। लोकतंत्र के लिए अधिकार आवश्यक है।
उस देश का नाम बताइए जिस पर वंशानुगत राजा का शासन होता है और जहां शासकों को चुनने का बदलने में जनता की कोई भूमिका नहीं होती है। कौन सा देश है? सऊदी अरब है। कौन है? सऊदी अरब। भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया था? तो सूचना का अधिकार 2005 में, सूचना का अधिकार 2005 में आया था। सत्ता में साझेदारी का सही लाभ क्या है? तो विभिन्न समुदायों के बीच टकराव की कमी है। विभिन्न समुदाय के बीच टकराव की कमी है। 2024 में भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन है? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी हो गया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हो गया, और 5वां हो गया नेशनल पीपुल्स पार्टी एनएनपी हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता साझेदारी का रूप नहीं है? तो लोगों के बीच शक्ति का विभाजन, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा, नहीं है। धार्मिक शिक्षा और विश्वास तथा तर्क संगत शिक्षा और विश्वास के बीच संघर्ष बुनियादी है कि पहचान की विशेषता क्या है? तो पुनर्जागरण है। क्या है? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना, फिर से जागना। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के परिणामों का एक उदाहरण है जो एक जवाबदेह सरकार का निर्माण करता है? तो ये कौन है? प्रमुख नीतियों और कानूनों पर सार्वजनिक बहस के लिए खुला। जब औद्योगिक प्रक्रियाओं के स्वचालन के कारण बड़ी संख्या में श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं तो इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को क्या कहता है? संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। जॉन रॉल्स के अनुसार समाज में संसाधनों को वितरित करने का सबसे तर्कसंगत और उचित तरीका क्या है? तो सभी के लिए समान वितरण, सभी के लिए समान वितरण है। उस देश का नाम बताइए जहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो कहाँ है? सऊदी अरब में। सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है।